पीने वाले होशो है साथी, क्या रह गया बोलो कहने को बाकी। पिला रहा जो दिल वाला है, पीने में क्या कंजूसी, पीने में क्या कंजूसी, क्या कंजूसी। पिला रहा जो दिल वाला है, पीने में क्या कंजूसी, पिला रहा जो दिल वाला है, पीने में क्या कंजूसी। क्या खूबी है पी कर देखो, क्या खूबी है पी कर देखो, क्या रखा बतलाने में। होशो के मैं खाने में, होशो के मैं खाने में, होशो के मैं खाने में, होशो के मैं खाने में। ये बुद्धों के अंगूरों से ढली हुई है मैयाला, ढली हुई है मैयाला, ढली हुई है मैयाला। ये बुद्धों के अंगूरों से ढली हुई है मैयाला, ये बुद्धों के अंगूरों से ढली हुई है मैयाला। अगर तबीयत हो तो डुबकी, अगर तबीयत हो तो डुबकी खाओ इस पैमाने में। होशो के मैं खाने में, होशो के मैं खाने में, होशो के मैं खाने में, होशो के मैं खाने में। केसर कस्तूरी भैया, इसमें हंसी बहार खुली, इसमें हंसी बहार खुली, इसमें हंसी बहार खुली। क्या केसर कस्तूरी भैया, इसमें हंसी बहार खुली, क्या केसर कस्तूरी भैया, इसमें हंसी बहार खुली। पियो जरा सी पर लग जाए, पियो जरा सी पर लग जाए, गिनती हो परवानों में। होशो के मैं खाने में, होशो के मैं खाने में, होशो के मैं खाने में, होशो के मैं खाने में। हम पीने वाले होशो है साथी, क्या रह गया बोलो कहने को बाकी। हम पीने वाले होशो है साथी, क्या रह गया बोलो कहने को बाकी। ऐसा मिक्सचर प्यारे तुमने कभी नहीं चखा होगा, कभी नहीं चखा होगा, कभी नहीं चखा होगा। ऐसा मिक्सचर प्यारे तुमने कभी नहीं चखा होगा, ऐसा मिक्सचर प्यारे तुमने कभी नहीं चखा होगा। जाम छलकता देख अगर लो, जाम छलकता देख अगर लो, डोल उठो मैं खाने में। होशो के मैं खाने में, होशो के मैं खाने में, होशो के मैं खाने में, होशो के मैं खाने में। प्रेम से बनी हुई मैं, बुला रहे हैं ओशो हमें, पिला रहे हैं ओशो हमें, पिला रहे हैं ओशो
हमें। ध्यान प्रेम से बनी हुई महफिला रहे हैं ओशो हमें। ध्यान प्रेम से बनी हुई महफिला रहे हैं ओशो हमें। पियो तरन्नुम बन जाओगे, पियो तरन्नुम बन जाओगे तुम जीवन के गाने में। ओशो के मैखाने में, ओशो के मैखाने में, ओशो के मैखाने में, ओशो के मैखाने में। ओशो। बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आवाज सुनाई दे रही है हम आप लोगों को? आध्यात्म का ये दो शब्द बहुत प्यारा है, समाधि और संबोधि। समाधि और संबोधि ये आध्यात्म के शिखर है बिल्कुल। समाधि और संबोधि, और दोनों में ये शब्द कॉमन है, सम। यानी सम पे धर्म बहुत जोर दिया है। कैसे भी हम मध्य में आ जाएं, हम सम हो जाएं, और सम में ही संबोधि है और सम में ही समाधि है। मन की क्या स्थिति है? मन दो अतियों पे गति कर रहा है सदैव। सारी साधना क्या है? सारी साधना इस मन को मध्य में लाने की है। और जैसे ही मध्य में आता है मन, मन का मतलब है कि द्वंद्व में रहे। मध्य में मन ठहर नहीं सकता। वो बिल्कुल जैसे ही मध्य में आओगे, आप मन को लाने की कोशिश करोगे, वैसे अमनी अवस्था आ जाती है। तो सम करने के लिए ध्यान के तंत्र में और योग में सारे प्रयास यही किए गए हैं। सारी तकनीक जो है ध्यान की यही है कि कैसे दो अतियों के मध्य में आप ठहर जाओ, और मध्य में ही वह समाधि है, मध्य में ही वह संबोधि है। तो जीवन जो दो गतियों अतियों में डोल रहा है, उसको मध्य में लाने की बहुत सारी विधियां जो इजाद की गई हैं, उसी में आज एक बहुत प्यारी विधि है संत लाओ त्से की संतुलन ध्यान। उस विधि को हम लोग करेंगे। संतुलन ध्यान पर बोलते हुए उसको कहते हैं कि बड़ी गुप्त विधि है, ताओवादी संतों की बड़ी गुप्त विधि है। ये कहीं पर ये किसी पुस्तक में कहीं जिक्र इसका नहीं हुआ। असल में जो श्रेष्ठ था, पहले जो श्रेष्ठ था, वो अक्सर गुरु शिष्य को सीधे देते थे। श्रेष्ठ को कभी पुस्तकों में वर्णित नहीं करते थे। गुरु शिष्य परंपरा जो पहले इस पर इतना बल दिया गया था कि वो बात जो मूल है
वो सार्वजनिक करने में थोड़ा सा गुरेज करते थे। ये बात जो रहस्य है वो पात्र तक पहुंचे। लेकिन इस पर बोलते हुए ओशो कहते हैं कि ये समय आ गया है कि लाओ त्से को, इन गुप्त रहस्यों को अब सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि आने वाली जो सदी है वो गुरु शिष्य परंपरा अपनी उतनी गहन नहीं होगी। लोगों को यानी मस्तिष्क से इतना जिएगा मनुष्य की, अब गुरु शिष्य की ये बात थोड़ी सी अब उतनी बन नहीं पाएगी जिस तरह से वो सम्मान गुरु का और शिष्य इतने लंबे समय तक इंतजार करता रहता था कि वो हम उस स्थिति में कैसे पहुंच जाएं, गुरु से वो मिले। बड़ा लंबा इंतजार। आज के मनुष्य में अब वो बात नहीं है। लेकिन ये धर्म, ये जो मूल रहस्य है, ये लेकिन जाते जाते पहुंचने चाहिए लोगों तक। पता नहीं ये बीज कहाँ किसी पे पड़ जाए और पुष्पित पल्लवित हो जाए। तो लाओ त्से पर बोलते हुए कहते हैं कि लाओ त्से पर इससे पहले कभी बोला नहीं गया है, न इससे पहले कभी भी। तो लाओ त्से की सारी विधियों को भी और इन रहस्य विधियों को भी उजागर किया है, बताया है। बहुत बड़ी करुणा की है ओशो ने कि इन विधियों को हम लोग कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। एक मूल बात आप लोग समझ लीजिए, जैसे सारी विधियों का अर्थ क्या है? सारी विधियों का अर्थ यही है कि ध्यान की आप दवाई गटक लो, ध्यान की दवाई, और सम में आ जाओ। सम में ही शून्यता है और शून्यता से में ही अमन है। वो परम विश्राम में ही वो अमन, अमनी अवस्था आती है। तो ध्यान की दवाई, चाहे आप पानी से गटको, चाहे उसके ऊपर शुगर कोट कर लो, चाहे आप सीधे शहद से गटक लो, चाहे कैसे भी, लेकिन ध्यान की दवाई गटको आप। और ये सारी जो विधियां हैं वो गटकने के लिए, उस ध्यान की दवा को गटकने के लिए सब विधियां हैं कि पानी है, शहद है, चीनी है, या सीधे भी आप गटक सकते हो, सीधे भी। तो लेकिन बात कुल है कि वो ध्यान की दवा भीतर वो अमनी अवस्था कैसे पहुंचे आप तक। तो आज जो हम विधि करेंगे वो संतुलन ध्यान की, लाओ त्से की बहुत प्यारी विधि है। हम में से कुछ मित्रों ने पहले किया होगा संतुलन ध्यान, आई थिंक अमृतो जी, राइट, आपने किया है। आप लोगों ने नहीं किया है? नवबहार नहीं। बहुत प्यारी विधि है। लाओ नहीं किया है ना? लाओ त्से कहते हैं कि शरीर, ये तुम्हारा और बुद्धि, ये दोनों एक सम अवस्था में आ जाए, ठीक, यानी दोनों में तारतम्य फिट हो जाए, तो आप विश्राम, पर विश्राम में, अमन में छलांग लगा जाते हो। तो ये दोनों में तालमेल कैसे बैठ जाए, उसके लिए वो शरीर का बहुत सहारा लेते हैं। शरीर को और संवेदनशील, लाओ त्से की साधना में प्रार्थना भावना का कोई ज्यादा मूल्य नहीं है। संवेदनशील हो जाइए, और संवेदनशीलता आप शुरू कहाँ से करोगे? शरीर से ही शुरू करोगे ना। तो शरीर को पूरा, रोम रोम को अति और संवेदनशील बनाओ। लाओ त्से की साधना संवेदन और परम संवेदनशीलता में ही विश्राम है। तो एक एक कदम वो शरीर से यात्रा शुरू करता है। कहता है शरीर और मन दो अलग अलग चीजें नहीं है। और अब तो विज्ञान भी इस पर राजी है कि शरीर और मन, अब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि मनुष्य जो है क्या है, साइकोसोमैटिक है। मन और शरीर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी तरंग आपको मन पर अगर पकड़ेगी तो वो शरीर पर उसका प्रभाव होगा। या शरीर से शुरुआत करो,
शरीर को सम अवस्था में अगर लाओ तो मन भी वो द्वंद्व धीरे धीरे वो उसकी छाया आपके मन पर पड़ने लगती है। और सीधे अगर मन नहीं पकड़ में आ रहा है तो या स्टार्ट हम अपने शरीर से करें, शरीर को एक संतुलन की स्थिति में लाएं। और संतुलन में अगर सजगता है तो देखते हैं, क्योंकि शरीर अगर गति करता रहेगा तो मन को गति करने के लिए खूब समय मिल जाता है। मन गति करता है तो केवल शरीर का ही सहारा लेता है, उस शरीर को सहारा लेता है। लेकिन हम अगर मन को, अपने शरीर को एक संतुलन में स्थिर कर लें, संतुलन में ले आए, तब मन की वो भाग दौड़ खत्म हो जाती है। और मन गति न करे तो तुरंत ही हमें उस अमानी में अवस्था में छलांग लगा जाते हैं, उस शून्य में छलांग लग जाती है। तो आज हम जो संतुलन की विधि करेंगे, लाओ त्से कहता है कि आप पलथी मार करके एक विश्राम, पलथी मार करके चाहिए खड़े होकर के भी कर सकते हैं, और जस्ट पलथी इस तरह से मारे कि दोनों नितंबों पर पूरा ध्यान, और अपने को एक सरल सी स्थिति में, ठीक जैसे तराजू होता है ना, तराजू का कांटा मानो ये है आपका आज्ञा चक्र। वो जो कांटा होता है ना तराजू की डंडी, वो कांटा यहाँ पे है, ये आपको भीतर से अपने शरीर को देखना है, ये कांटा है और ये दोनों छाती जो है वो दो पलड़े हैं। तो पलड़े जैसे ही मन गति करेगा श्वास, वो एक पलड़ा आपका दूसरी तरफ झुक जाएगा, और झुकेगा तो वो कहाँ आपको पड़ेगा पता, आपके नितंबों पर। उस नितंबों को धीरे धीरे हमें मध्य में लाना है। मध्य में आते ही वो कांटा बैलेंस हो जाए, और जैसे ही संतुलन में पूरा संवेदनशील है, और फोकस करें आप दोनों नितंबों पर, ताकि हमारा जो कांटा है वो बिल्कुल तराजू का पलड़ा बिल्कुल बैलेंस हो जाए। तो कभी आपको थोड़ी देर देखोगे, अगर अपने पे ही फिके रहिए, तो जैसे ही फोकस करोगे देखोगे एक नितंब पर अगर आपके ज्यादा जोर है तो इसका मतलब तराजू का कांटा एक तरफ झुका है, बहुत आहिस्ता से दूसरी तरफ ले आओ फोकस। फिर देखो कि ठीक है, बैलेंस है क्या, संतुलन है। अगर जरा सा विचार आएगा तो हो सकता है आप का वो कांटा फिर भी हिल जाएगा। तो शरीर के साथ फिर अब मन का कांटा हिलने लगेगा। पहले शरीर को संतुलन में लाइए, दोनों नितंबों को मध्य में रखिए, और फिर धीरे विचारों को देखिए। विचारों का कांटा आपको, जैसे विचारों का कांटा होगा ये आपका हिलने लगेगा। फोकस ऑन योर बॉडी, शरीर को देखिए और देखिए कि वो कहाँ मध्य है, उस मध्य में लाने की अपनी कोशिश करिए। और जैसे ही आप मध्य में आते हैं, शरीर जैसे संतुलन में आता है, वैसे ही आप देखेंगे कि विचार भी आपके थमने लगते हैं। तो अगला कदम है कि शरीर को मध्य में लाइए। विचारों का अगर इधर उधर हो रहा है, बस केवल ये देखना है मात्र, अच्छा कांटा हो रहा है, संतुलन, बीच में कांटा हिले ना, कांटा नहीं संतुलन। उस संतुलन में वैसे ही देखिएगा, संतुलन में देखते देखते आप कब अमनी, कब निर्विचारता में, विश्राम में प्रवेश कर जाते हैं, आपको पता लग जाता, पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी कब आपके विचार ठहर जाते हैं। आप निर्भरता की स्थिति पैदा हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा कि शरीर है कहाँ। संतुलन करते करते शरीर का बोध खत्म होने लगेगा, और शरीर का जैसे ही बोध खत्म होगा तो विचार भी ठहर जाते हैं, और उस विचार की ठहरी अवस्था में हमें उस परम विश्राम में प्रवेश कर जाते हैं। तो आज हम इस विधि को करेंगे। तो इस विधि को करने के लिए जैसे हम लोग पहले करते थे ना, कि
रेचन जानबूझ के क्यों करते थे? ताकि हम, जैसे क्रोध है, घृणा है, जानबूझ के इसलिए निकालते हैं कि ताकि हम उस पर पहले जानबूझ के करें और उसे बंद भी कर सकें। ऐसे क्रोध घृणा हम खूब करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से करें तो उसकी मालकियत भी हम पे हो जाती है। ऐसे संतुलन ध्यान में हम जानबूझ करके अपने तराजू के कांटे को जानबूझ करके भार डालेंगे, तो कभी एक पर भार डालेंगे, कभी दूसरे पे, और फील संवेदन डालेंगे भी भार भी, और संवेदनशील रहेंगे कि एक पे भार पड़ गया। जैसे बाईं तरफ झुक जाएंगे तो देखेंगे कि अरे बाईं नितंब पे भार पड़ गया है। इसको जानबूझ करके हम संवेदनशील होंगे। इसको करेंगे भी कि हम तराजू के पलड़े को जानबूझ करके झुका रहे हैं। ऐसे तो पूरे जीवन में झुक ही रहा है, लेकिन इसे हम जानबूझ के करेंगे ताकि वो जो हम करना शुरू करेंगे उसे ही हम बंद भी कर सकते हैं। तो जानबूझ के करेंगे तो वहां हमारी सजगता भी रहेगी। तो धीरे से दूसरी तरफ आ जाएंगे। एक बेल बजेगी, वो बेल जैसे बजे तो आप एक तरफ झुक जाइए, जानबूझकर एक तरफ झुक जाइएगा, और नितंब पर, एक नितंब पर बोझ एक साइड में पूरा झुक गए और एक पर बोझ, और फील करिए इसको कि एक तरफ कितना बोझ हो गया है। पूरा ध्यान नितंबों पर, और सुई का कांटा एक तरफ झुक गया है। क्या हमने झुकाई दिया है जान भी, उसके हम मालिक हैं। तो अभी हमें मालकियत लेनी है अपने शरीर की, मन की, हम जानबूझ के झुका रहे हैं। फिर 1 मिनट के बाद फिर जैसे बेल बजेगी आप दूसरी तरफ झुक जाएंगे और फील करेंगे इस जो इम्बैलेंस कर रहे हैं, अपने को जानबूझ करके झुका रहे हैं, और फिर धीरे 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 ये जो बैलेंस हम डिसबैलेंस हो रहे हैं वो कम करते जाएंगे। झुकना कम होता जाएगा। करीब 4 या 5 बार में धीरे से ये शरीर को धीरे धीरे मध्य में लाएंगे, और मध्य में वो तलाशेंगे कि वो मध्य बिंदु कहाँ है। वो रीढ़ बिल्कुल सीधी, कहीं आगे तो नहीं झुकी है, कहीं इस पर तो नहीं है। पूरा फोकस अपने शरीर पर देखें कि कहाँ वो स्थिति है जहां बिल्कुल कांटा बिल्कुल मध्य में आ रहा है। कहीं शरीर आगे झुका है तो थोड़ा सा पीछे लीजिए, थोड़ा एक नितंब पे ज्यादा बोझ है तो दूसरे पे डालिए, मध्य बिंदु को तलाशिए, और देखो तलाशते तलाशते एक, एक शून्यता का अनुभव होने लगता है। और जैसे ही वो शून्यता का अनुभव हो तो हम विश्राम में लेट करके इस शून्यता को और गहराएंगे। तो बात आप लोगों के समझ में आ गई है? तो बैठ करके ये प्रयोग करना है। ध्यान पूरा अपने शरीर पर फोकस। तो जानबूझ करके हमें अपने संतुलन को बिगाड़ना भी है। जो जानबूझ के हम करेंगे उसके हम मालिक हो जाते हैं, और फिर संतुलन में लाना है। ये थोड़ा संवेदनशीलता का प्रयोग है। अपने शरीर को जितनी सुनेंगे, पूरी चेतना अपने शरीर को संतुलन में मध्य में लाने की कोशिश। और शरीर को मध्य में लाते ही देखो विचार विचार द्वंद में है, मन बंद द्वंद में है, मन बेचारा फिर वो ठहर जाता है। क्योंकि शरीर अगर मध्य में आ गया तो मन वो गति करना बंद कर देगा, विचार थम जाते हैं, उसकी हल्की हल्की झलक आने लगती है। एक बार हल्की झलक आ जाए तो इसको कहीं भी प्रयोग करिए, कहीं भी बैठ करके या खड़े होकर के, दोनों पांवों के मध्य भी खड़े होकर के आप पांवों को संतुलन में लाइए। बहुत प्यारी विधि है। तो हम लोग करते हैं इसको, करें? राजी हैं आप लोग? चलिए खड़े होकर के पहले अपने शरीर की ऊर्जा को थोड़ा सा जगा लें। चाहे जॉगिंग कर लें, जो भी आए, चाहे आसन कर लें, शरीर को ट्विस्ट कर लें, मुद्राएं बना लें, सब कुछ, ताकि शरीर बैठने के लिए राजी हो। फिर संतुलन ध्यान का हम प्रयोग करेंगे। तो 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। आपको ये सुविधा है कि कुछ भी करें आप। चेहरे को रब करें,
मुद्राएं बनाएं, मुद्राओं के माध्यम से, आसन के माध्यम से, जॉगिंग के माध्यम से रिलीज करें जो ब्लॉक एनर्जी का है। फिर हम बैठ करके प्रयोग करेंगे।
प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर लें। अलथी पलथी मार करके बैठें, दोनों नितंबों पर बराबर वजन, अपनी रीढ़ गर्दन सीधी बट बिल्कुल शिथिल। ध्यान अपने शरीर पर ले आएं। वॉच योर बॉडी, पूरी संवेदना से भर जाएं। ध्यान और नीचे दोनों नितंबों पर ले जाएं। दोनों नितंब धरती को स्पर्श कर रहे हैं। नितंबों पर दबाव, मानो आप एक तराजू हो गए हैं और उसका कांटा आपके ठीक दोनों आंखों के मध्य, भ्रू मध्य के बीच, वो तृतीय नेत्र ही वो कांटा है। शरीर एक तराजू के तरह हो गया, उसके दो पलड़े ऊपर और नीचे हो रहे हैं। हम जानबूझ के करेंगे। अभी एक बेल बजेगी, तो जैसे ही बेल बजे आप एक ही तरफ साइड में, चाहे लेफ्ट साइड में बाएं से शुरू करें तो बाईं तरफ झुक जाएं, बाएं नितंब पर पूरा दबाव दें, पूरा शरीर बाईं तरफ ले जाएं और इसको फील भी करना है कि एक तरफ दबाव बढ़ रहा है और दूसरी तरफ दबाव कम हो रहा है। इसको पूरा फील करेंगे तो पूरी चेतना को दोनों नितंबों पर, मेरुदंड सीधा बट सरल। शुरू करते हैं। एक तरफ झुक जाएं, बाईं ओर झुक जाएं और बाएं नितंब पर दबाव महसूस करें। पूरा वजन एक तरफ, फील। आप जानबूझ के दबाव डाल रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। अब धीरे से ये दबाव दाईं तरफ ले आए, बाएं से दाईं तरफ झुक जाए। अब दाएं नितंब पर दबाव, पूरा वजन दाईं तरफ। फिर से बाईं ओर, लेकिन पहले से अब थोड़ा कम। दबाव
दबाव कम करते जाएं। बाईं ओर पहले से थोड़ा दबाव कम करें। आप जानबूझ करके कर रहे हैं। धीरे से दाईं तरफ, इस तरफ भी पहले से उतना दबाव कम करें। तराजू का पलड़ा धीरे धीरे मध्य में आने का प्रयास। फिर से बाईं ओर कम करते जाएं। बाईं तरफ दबाव है बाएं नितंब पर, माना कि ज्यादा दबाव है, लेकिन हल्का हल्का दबाव दाएं पर भी पड़ रहा है, ज्यादा है। बायां पलड़ा झुका हुआ है, लेकिन थोड़ा ज्यादा, बायां थोड़ा कम। फिर से दाईं ओर झुक जाएं। दबाव कम करते जाएं मध्य की तरफ, माना कि दाईं तरफ दबाव है, लेकिन हल्का दबाव दाएं से कम बाएं पर भी पड़ रहा है। फिर से बाईं ओर और कम करते जाएं। बस दबाव अब 18 और 20% का रह गया। 20% बाईं तरफ तो 18% दाईं तरफ।
दबाव दोनों पर, दोनों नितंबों पर बराबर है वजन, लेकिन दाएं पर थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा। मध्य में आने का प्रयास। फिर से बाईं तरफ। अब बिल्कुल और कम हो गया, संतुलन में, लगभग लगभग संतुलन में, लेकिन अब भी थोड़ा है। बस अब 19 और 20 का। दोनों नितंबों पर धीरे धीरे, लेकिन अभी बाईं तरफ थोड़ा ज्यादा। दाईं तरफ झुक जाए, बिल्कुल अब बैलेंस में आ गए, लगभग संतुलन में आ गए। शरीर को बिल्कुल संतुलन में लाएं। वॉच योर बॉडी। दोनों नितंबों पर ध्यान। मध्य में आ जाए। दोनों नितंबों पर अब प्रयास करें कि बराबर वजन हो। तराजू का पलड़ा सम होता जा रहा है। यदि आगे झुके हैं तो थोड़ा पीछे, पीछे हैं तो थोड़ा आगे। मध्य में श्वास की हल्की चोट भी, विचारों का भी, तराजू का पलड़ा कंप जाता है, कांटा। बस देखते रहे। संतुलन। तराजू का पलड़ा धीरे धीरे मध्य में आता जा रहा है। सम। शरीर पूरा संतुलन में। दोनों नितंबों पर पूरा बराबर दबाव। शरीर बिल्कुल सीधा, न आगे न पीछे।
सुई का कांटा मध्य में। बस देखते रहें, बीच बीच में विचारों का आवेग कांटे को हिला जाएगा। वॉच इट। संतुलन, संतुलन में ही विश्राम है, मध्य में ही समाधि है, संबोधि है, ध्यान है। मध्य में आगे, मध्य में ही निर्भरता है, शून्यता है। फील। मध्य में ही विश्राम है। विचारों का विरोध नहीं करना है। बी वॉच। कांटे को मध्य में, बस देखना। और सुई का कांटा मध्य में आ गया। देखते रहें, कांटा हिल तो नहीं रहा है। बस इस शून्यता को और गहराएं। संतुलन में ही समाधि है, निर्विचारता है, निर्भरता है। परम विश्राम का अनुभव होने लगा। विश्राम की झलक आने लगी। मध्य में आते ही
आकार से दूरी बन गई, शून्यता की झलक। इसी भाव दशा के साथ धीरे से शवासन में चले जाएं। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। इस विश्राम का मजा लें, विश्राम का मजा लें। परम विश्राम घटित हो गया। जागे हुए परम विश्राम, जागे हुए परम विश्राम। जय